अब एक्चुअली में डर लग रहा है क्योंकि अगर यहाँ का बाल निकल गया तो मतलब I mean it's not a big deal, I can survive, but still can you imagine कि अगर यहाँ के सामने की लड़की के बाल निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुकृति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड सब अच्छे से जा रहा होगा। संडे भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा कि क्या मैं टकली होने वाली हूँ, तो यस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या पता नहीं, मेरा सिर्फ ये वहम भी हो सकता है। तो हुआ ये है कि पिछले 14-15 दिनों से मेरे बाल का जो ये हिस्सा है, जो सर का ये आगे का हिस्सा है, ये हमेशा ऐसा ऑयली स्टिकी रहता है। जैसे होता नहीं कि आप लाइक ओवरनाइट ऑयल लगा के छोड़ देते हो, सुबह किसी बालों में ऐसा हल्का ऑयल रहता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट 15 दिन से रह रहा है। मैं रोज ऑलमोस्ट अभी डर के मारे मैं रोज शैम्पू कर रही हूँ, और ऐसा भी नहीं कि डैंड्रफ है या कुछ भी ऐसा स्किन एलर्जी का सीन नहीं दिख रहा। इट जस्ट ऑयली है वो एरिया। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा शैम्पू डुप्लीकेट है और गलती से आप मार्केट में खरीद लेते हो, और आजकल तो डुप्लीकेट तो हर जगह मॉल में बिकता है। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरा शैम्पू डुप्लीकेट है। तो फिर कुछ दिन बाद मैंने शैम्पू चेंज किया, एंड उस शैम्पू के बाद भी बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दिया। एंड देन मैं तीसरा शैम्पू चेंज की, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। और ऐसा प्रॉब्लम ऐसा है कि लाइक वो जो ऑयलीपन है वो आप जब वॉश करते हो ना, तो भी आप फील कर सकते हो कि वो वहीं पर है, कैसे कुछ चिपक जाता है। वैसे जो ऑयल है वो ऐसे इधर लाइक एकदम चिपका चिपका लग रहा है, एंड एकदम भी नहीं निकल रहा है। तो शुरू में मुझे लगा कि लाइक शैम्पू का प्रॉब्लम है, फिर लगा कि पानी का प्रॉब्लम है, फिर लगा कि मेरा रूटीन ख़राब हो गया है। आई मीन वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, पर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सो आज मैं सोच रही हूँ कि स्पा जाऊँ एंड वॉश कराऊँ एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट कराऊँ और मसाज लूँ, व्हाटएवर जो भी वो कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। आई नीड इट। तो यस, वो कराने वाली हूँ। अगर वो कराने के बाद भी फिक्स नहीं हुआ कल तक, तो प्रोबेबली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 15 दिन हो चुके हैं। एंड मजाक में ऐसा ना हो कि ये जो हिस्सा है ऐसा पूरा पैच में निकल के हाथ में आ जाए और मैं गंजी हो जाऊँ। क्योंकि इंटरनेट पे जब आप रेफरेंस देखना शुरू करते हैं डिटेल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे अजीब अजीब चीज़ें निकलती हैं ना कि डर लग जाता है। तो मैं आज ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, एंड आई होप कि कल तक कुछ तो रिजल्ट आ जाए। बिकॉज अगर नहीं आया तो मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता है स्कैल्प के अंदर क्या हो रहा है, यू नेवर नो। तो उसके लिए शायद मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि मेरे बाल बहुत लंबे हो गए हैं, तो मैं कट करा देती हूँ तो शायद वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि होता है कि बाल लंबे हो गए, पोषण नहीं मिल रहा, तो ऐसा कुछ सीन ना हो। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के बाल लंबे होते हैं, मेरा खुद का अकेले का थोड़ी है। तो सिर्फ ये एरिया क्यों इफेक्टेड है। एंड मतलब होता है ना कि वॉश करने के 2 दिन बाद ऑयली होना शुरू होता है, वो नॉर्मल बात है ठंडी के मौसम में। पर मेरा सीन ऐसा है कि वॉश करने के बावजूद भी वो ऑयलीपन निकल नहीं रहा। गर्म पानी से भी धो के देखा, ठंडे पानी से भी धो के देखा, नहीं निकल रहा है। तो अभी मुझे बस ये सोल्यूशन दिख रहा है कि स्पा जाऊँ एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट, या मतलब होता है ना वॉश कराऊँ उनके शैम्पू उनके पानी से। लेट्स सी कोई चेंज दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि अगर नहीं दिखा तो श्योर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं सैलून जाने का कई दिन से सोच रही थी, मैं लेजी हो जा रही थी, सोच रही अच्छा ठीक है आज वॉश करके देख लेती हूँ, कल शायद ठीक हो जाए। ऐसा करते करते 15 दिन हो गए और अब मुझे जाना चाहिए, ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ पता है कि कैसे फिक्स हो सकता है प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ओके फाइन ठीक हो जाएगा, बाल ही तो है। पर अब एक्चुअली में डर लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ का बाल निकल गया तो मतलब I mean it's not a big deal, I can survive, but still can you imagine कि अगर यहाँ के सामने की लड़की के बाल निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये सोच के ही डर लग रहा है। तो सैलून चलते हैं, लेट्स होप कि फिक्स हो जाए, फिंगर क्रॉस।
वेलकम बैक। यस, मैं आ गई हूँ सैलून से और जैसा कि मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। यस, सैलून जाना सक्सेसफुल रहा और मेरे बालों का ट्रीटमेंट हो चुका है और मेरे बाल पहले जैसे हो चुके हैं, एकदम शाइनी, बाउंसी, स्मूथ और एकदम परफेक्ट। आई मीन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम है मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो यस, अभी एकदम नेचुरल नॉर्मल हो चुका है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ पर और कैसे ये फिक्स हुआ। तो जैसे मैं सैलून गई तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, अगर आपसे फिक्स होता है तो बताओ, मैं डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा मुझे अगर कुछ ज़्यादा सीरियस हुआ तो। देन ही सेड कि ओके, एक बार हमें ट्राई करने दीजिए, देखते हैं, अगर नहीं हुआ ठीक तो यू कैन गो टू द डॉक्टर। तो मैं बोली ओके फाइन। तो उन्होंने कहा कि एक स्पा करते हैं एंड देन कैरेटीन का स्पा करना था क्योंकि थोड़ा सीवियर इशू था हमारा। और उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था तो उन्होंने कहा कि हमें डैंड्रफ वाले शैम्पू से वॉश करना पड़ेगा बिकॉज लाइक वो पूरा स्किन को साफ़ कर देगा और इन केस डैंड्रफ का प्रॉब्लम होने वाला है या हो रहा है तो वो पूरा सही कर देगा। मैं बोले भाई जो तुमको ठीक लगता है करो, क्योंकि मुझे मेरे बाल सही करना था और बहुत अभी टेंशन हो रहा था। और क्योंकि वो मतलब 15 दिन से ऑलमोस्ट ऐसे भारी हो गया था मेरा सर, मतलब भारी इन द सेंस एकदम इरिटेटिंग हो गया था। तो फिर उन्होंने पूरा वॉश किया एकदम अच्छे से, 3 बार रगड़ के वॉश करना पड़ा। देन हमने स्पा किया एंड उसके बाद पूरा ब्लो ड्राई करके बाल सुखा के चेक किया गया कि ठीक हुआ है कि नहीं एंड परफेक्टली फाइन है, एकदम सही है। और मैं एक और बात बताती तो हुआ ये कि जनरली मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे स्पा थोड़ा महंगा है और इससे पहले जहाँ पे मैं 2 बार गई थी वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं इस बार किसी महंगे सैलून में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो लोग ट्रीटमेंट के नाम पे लाइक लिटरली 6 to 7,000 ले लेते हैं यार। मैं सोची अभी पता नहीं डॉक्टर के पास जाना ही होगा तो इससे अच्छा किसी नॉर्मल सैलून में जाके आके आते हैं ताकि पैसे भी कम लगे, फिर डॉक्टर को बच्चे भी पैसे दे सकते हैं। बट हमारे मोहल्ले में एक सैलून है सीजर करके, मैं लिंक डालूँगी। तो मैं वहाँ पर गई एंड वहाँ पे वॉश कराया। वो लाइक लोकल शॉप है बट वेरी गुड सर्विस, बहुत अच्छी थी, लाइक पूरा बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे एज़ कम्पेयर टू लाइक बड़े सैलून, लाइक 2000 के अंदर सब हो गया। तो यस, पूरा वॉश हो गया, एकदम सही हो गया, एकदम शाइन बाउंसी सब हो गया। और उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाता है लाइक वॉश करने के 1 या 2 दिन बाद, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक अच्छी बात है क्योंकि इससे बालों का ग्रोथ अच्छा होता है और उससे बाल झड़ते नहीं है। तो अगर आपके बाल थोड़े बहुत ऑयली हो जाते हैं वॉश करने के 2-3 दिन बाद, सो इट्स अ गुड साइन कि आपके बाल झड़ेंगे नहीं और मतलब ग्रोथ हो रहा है, आपके बाल लंबे हो रहे हैं। पर मेरा जो केस था उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं रोज़ ऑयल लगा के नहा रही हूँ, तो मुझे तो लाइक वॉश कराना ही था, एकदम टेंशन हो गया था। और उन्होंने वॉश करने के बाद मुझे मसाज दिया, लाइक जनरली हेड मसाज होता है स्पा के लिए, तो मेरा हेड मसाज उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने तुरंत वॉश किया था और उनको भी डर लग रहा था कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो फिर से ऑयली जैसा मत हो जाए। तो उन लोगों ने लाइक लिटरली छुआ नहीं, कोई मसाज नहीं दिया। एंड बाद में फिर वो मुझे कंपनसेट करने के लिए लाइक एक पूरा शोल्डर एंड हैंड मसाज दिया और वो इतना सही था कि मैं घर आके 8:30 को सोई और मैं सुबह 10 बजे उठी हूँ। और इतनी लंबी नींद पिछले 4 महीने में मुझे नहीं आई है, पिछले 4 महीने से मैं सोई नहीं हूँ ठीक से। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और आपने उसे फिक्स कर दिया है खुद से तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि अगर कल को फ्यूचर में कुछ हो गया तो मैं घर पे बैठे फिक्स कर सकती हूँ, राइट? बाहर जाके मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और ये शुरू हुआ था एक सैड ब्लॉग से बट अब ये बहुत हैप्पी ब्लॉग हो गया है क्योंकि मेरे बाल फिक्स हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा तब तक।